तो राधे राधे साथियों, मेरे सारे छोटे भाई बहन, और हो सकता है इस वीडियो को कुछ गार्जियंस भी देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो सेशन अपना होने वाला है, जो हो सकता है आपको पूरी दिशा परिवर्तन कर दे, आपकी जिंदगी परिवर्तन कर दे। तो इतना सा जो भी 8 10 15 मिनट का रहेगा, तो मैं मानता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं मेरे भाई बहनों से, या जो भी पेरेंट्स, जो माता पिता बच्चों के जो देख रहे हैं, जिनको बच्चे ने अब की बार या तो 12वीं पास करी है, या तो उसने पिछली साल कर ली होगी, या इस साल 12वीं क्लास का पेपर दिया है और एग्रीकल्चर से था, तो मैं उसकी सारी जो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या वो निर्णय ले सकता है, क्या क्या उसके पास माध्यम है, उन सारी चीजों की मैं बात करूंगा। और आई थिंक इतना मैं प्रिपेयर होके आया हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं भी एग्रीकल्चर से हूँ, और पिछले 5 साल से कंटिन्यूस में इस फील्ड में हूँ, और लगभग 20,000 से अधिक बच्चों की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सक्सेसफुल मेंटरशिप करी है, सेटिस्फाइंग मेंटरशिप करी है उनकी, कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर आपको एक कोई डिसीजन के बारे में होता है कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर मैं नहीं, कोई भी महान आदमी, कोई भी ज्ञानी आदमी, कोई भी भगवान आपको अगर ये कहता है, डायरेक्ट उसका आंसर आपको यस और नो में देता है कि बेटा तू ये कर ले, तेरी लाइफ सेट है, तो या फिर ये कहता है कि बेटा ये तू मत कर, इसमें तेरी लाइफ सेट नहीं है, तो मैं मानता हूं वो उस दुनिया का सबसे अज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि जब भी निर्णय अपन लेते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो उसमें एक हाँ और ना अपन नहीं कह सकते अगले के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइनर फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे मेन चीज होती है सिचुएशंस। हर आदमी की सिचुएशंस अलग अलग होती है। हो सकता है आपकी बुआ के लड़के ने ये चीज की और वो बहुत सक्सेस हो, तो आप चाह रहे हो मैं भी वो करके बहुत सक्सेस हो जाऊं, जरूरी नहीं है। तो देखो, 12वीं तक तो जो भी आपने चीजें करी, कितने परसेंट आए, कौन से स्कूल से पढ़े, स्कूल गए थे नहीं गए थे, लड़ाई हुई थी, दंगा हुआ था, फर्स्ट डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। अब यहां से आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है मेरे भाइयों। तो थोड़ा सा जो भी 10 15 मिनट का समय है, अपने आगे के 10 15 साल के लिए आप मुझे दे सकते हैं। आपके आगे के 10 15 साल जिसमें डिसाइड होंगे, करना आपको, मैं सिर्फ आपको सोर्सेस दूंगा, सूचनाएं दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आप पे कोई चीज थोपूंगा नहीं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो चीज मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी 5 साल से इस फील्ड में हूं। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स मेरा मास्टर्स डिग्री चल रहा है। एज ए गार्जियंस मैंने भी मेरे छोटे भाई बहनों को एग्रीकल्चर में डाल रखा है, और एज ए टीचर मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूं। तो आई थिंक मैं हर नजरिए से देखो आपको एक सही सलाह दे पाऊंगा। तो आप भरोसा कर सकते हैं। और छोटी बात नहीं है, आपने एग्रीकल्चर लिया है, पीछे जो चीजें हुई है, नहीं हुई है, कितना क्या था, सब कोई नहीं पूछेगा। वहां तक सब सेटल था कि सुबह उठ के स्कूल जाना था, आगे सब चीजें फिक्स थी, बोर्ड के पेपर आपके हो गए हैं। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और मैंने इस चीज का एक चीज सही हकीकत बताऊं तो मैंने देखा है, अपन किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसको अपने पास फायदा हो, तो अपन बच्चा या उसके गार्जियंस जाते हैं उसके पास दो कंफ्यूजन लेके, दो शंकाएं लेके, और अगले के पास 1 घंटा बैठ के जब अपन वापस आते हैं तो अपने दिमाग में वो 10 कंफ्यूजन और डाल देते हैं। जबकि अपन जाते हैं क्या, कि इन दो कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए, क्या मैं ये करूं या ये करूं, और अगला अपने को 10 कंफ्यूजन डाल देता है और दिमाग में। तो आज मैं उन चीजों की बात करूंगा जो एक 12वीं पास बच्चे के दिमाग में, उसके गार्जियंस को, उसके फ्यूचर को लेके, उसके भविष्य को लेके जो चीजें सता सकती है या पॉइंट्स हैं, वो उनके बारे में सारा बात करूंगा। तो सबसे पहले तो 12वीं के जो भी बच्चे थे जिन्होंने पास कर लिए, पेपर दिए, उनको हार्दिक स्वागत है और बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे भरोसा बहुत अच्छा कर लोगे। और नहीं भी कर पाए ना, तो जिंदगी में बहुत बड़ा मौका आ रहा है आपके पास कि आप बहुत अच्छा रास्ता चुन सकते हो। एक चीज समझाता हूं मैं, उसके बाद में सारी बातें बात करेंगे, क्योंकि क्लासेस, कोचिंग्स, नोट्स, क्रैश कोर्स, फलाना कोर्स, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास मिल जाएगी चीजें। पर मैं जो बात कर रहा हूं एज ए फैमिली मेंबर, एज ए बिग ब्रदर, मेरे छोटे भाई बहन आप हो इस टाइम, ठीक है, मेरे सगे बहन भाई हो, जिनको मैं सलाह दे सकता हूं वही मैं सलाह आपको दूंगा। देखो, तो एक चीज होती है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। देखो, इसमें यस और नो मैंने इसलिए मना किया था। डिसीजन मेकिंग जो ऐसा होता है, अगर एक बहुत टैलेंटेड आदमी है, एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बहुत होनहार बच्चा है, उसने पीक टाइम पे, अभी आपका क्या चल रहा है बेटा, पीक टाइम चल रहा है, बिल्कुल क्रिटिकल टाइम। इस टाइम जिस रास्ते, जिस लाइन में आप घुस गए उसी में जाते रहोगे। सही गलत का पता नहीं है अभी इतना, है ना, क्योंकि 50 मुंह 100 बात, 50 मुंह 100 बात, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मैं किसी को गलत भी नहीं कह रहा, खुद को सही भी नहीं कह रहा। और मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं ज्ञानी हूं। इसका मतलब ये है बेटा कि मैंने इस फील्ड में बहुत सारी गलतियां करी है खुद ने, और बहुत सारे बच्चों ने जो करी है, मैंने उनको सुधारा है, उनको देखा है, उनसे सीखा है, उन बच्चों से भी सीखा है। और मेरा आखिर प्रयास यही है कि जो मैंने करी है, जो मेरे मिलने वालों ने करी है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने करी है, वो गलतियां आप ना करो। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ आपके सपने नहीं है,
आपको अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना है, सुपरवाइजर बनना है या जेईटी क्लियर करना है, ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपके ऊपर जो पीछे जो पूरा परिवार है, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ ताता, सब उनका सपना होता है। अकेले बच्चा कभी पेपर नहीं देता है एग्रीकल्चर में, अकेला बच्चा कभी गोल सेट नहीं करता है एग्रीकल्चर में, उसके पूरे परिवार का गोल होता है। और जब उनके सपने के साथ या उनके साथ थोड़ा सा भी हलचल होती है या वो नहीं सच होता या धोखा होता है, तो मेरे को तो बहुत दुख होता है। देखो, तो वो दुख ना हो इसीलिए तो अपन बात कर रहे हैं एक होनहार बच्चा जब पीक टाइम पे, एक बहुत टैलेंटेड बच्चा और उसकी लाइफ का पीक टाइम चल रहा हो, अगर उसने उस टाइम गलत डिसीजन ले लिया तो वो बहुत ही लो फॉल हो जाएगा, उसका डाउनफॉल हो जाएगा। पर एक एवरेज बच्चा है और पीक टाइम पे उसने एक छोटा सा अच्छे निर्णय ले लिया, और निर्णय कब लोगे, जब दो रास्ते जा रहे हैं, समझना, ये दो रास्ते जा रहे हैं, कुछ गार्जियंस भी इसको देख रहे हो तो भी समझना, दो रास्ते जा रहे हैं, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं, एक रास्ता बहुत सही जगह जा रहा है, एक रास्ता बहुत गलत जगह जा रहा है। मैं किसी पे भी जा सकता हूं, जाना आपको है, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, कोई दूसरा आदमी सोर्सेज, सूचना है, इंफॉर्मेशन में दूंगा कि बेटा इस रास्ते पे जाएगा तो यहाँ पे आपको ब्रेकर आएंगे, यहाँ पे खतरनाक घुमाव आएगा, यहाँ पे टोल आएगा, यहाँ पे जाओगे तो ऐसा जंगल आएगा, ये चीजें मैं बताऊंगा। बाकी एंड ऑफ द डे जाना आपको है, मेहनत आपको करनी है, जिंदगी आपकी है बेटा, ठीक है। तो पीक टाइम पे एक अच्छा निर्णय लेके वो उसकी लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव कर सकता है, और पीक टाइम पे गलत निर्णय आपको बहुत नीचे धकेल सकता है। तो अपन बात करते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और लगभग बच्चों का यही प्रश्न है मेरे पास कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी जो डीएम आए हैं उनमें भी, कि सर भैया मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं मैं। अब दो ऑप्शन आते हैं मोटे मोटे आपके पास क्या करने के लिए, मैं बता देता हूं बेटा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके, आपके जितने भी एग्रीकल्चर वाले यार दोस्त हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है या जो कंफ्यूज में है कि मैं क्या करूं, या ऐसे गार्जियंस है अपने माता पिता को भी आप दिखा सकते हो, मैं इसमें कुछ चीजें आपको समझाऊंगा बेटा। देखो 12th, अब आपने पेपर दे दिया है या पास है, मैं पास ही समझ रहा हूं सबको, ठीक है। और कितनी परसेंटेज से पास है ये कोई मैटर नहीं करेगा, अब कितनी प्रतिशत से आप पास हो कोई मैटर नहीं करेगा। मैं एवरेज स्टूडेंट को लेके चलता हूं तो मैं मानता हूं कि सारे के सारे आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अब आपके पास दो रास्ते हैं बेटा, इसको समझना आराम से, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं, आप पहले खुद का गोल सेट करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले खुद का गोल सेट करो, खुद से शांति से, मम्मी पापा को बाद में पूछना, पहले एक बार खुद से शांति से बैठ के आंख बंद करके लंबी सांस लेके फोन को फ्लाइट मोड लगा के साइलेंट करके एक बार खुद से ये पूछो कि यार मैंने एग्रीकल्चर तो लिया, अगर अभी तक आपको स्कोप पता नहीं है वो आपका भाई बताएगा, पर एक बार खुद से अंदर से ये चीज पूछो, खुद के गट्स एक बार कि यार मैं अगले 2-5 साल में खुद को कहां देखना चाहता हूं, खुद को कहां देखना चाहता हूं, किस रूप में, कहां काम करते हैं या जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, क्या देखना चाहता हूं, थोड़ा सा सिनेरियो सेट कर लो आप, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो रास्ते हैं बेटा, 12वीं पास करते हैं, जैसे अपन बीए, आर्ट्स वाला होता है वो बीए करता है, ठीक है, आर्ट्स वाला होता है वो, एक सेकंड, बीए करता है, ठीक है, कॉमर्स वाला बीकॉम करता है, जो बायो वाला है वो नीट की तैयारी करेगा, मैथ वगैरह वो आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं। तो अपने 12वीं पास करते हैं सीधा सा अपने पास फंडा आता है क्या बेटा, कि अपने को क्या करनी है, यूजी डिग्री करनी है, क्या करनी है, यूजी, जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलेज। सीधी भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, आप क्या कहते हो कि मेरे को कॉलेज करना है, पहला ऑप्शन तो यही है, सबसे हैवी जो ऑप्शन है कि 12वीं पास कर लिया पढ़ाई थोड़ी छोड़ूंगा, कॉलेज करूंगा, आगे की पढ़ाई करूंगा, जिसको मैं कह सकता हूं हायर एजुकेशन, क्या कह सकता हूं, आगे की पढ़ाई बेटा, ठीक है, कॉलेज। तो और जितनी भी सब्जेक्ट है उनमें जो कॉलेजें होती हैं, अपन नॉर्मली बीए वगैरह की बात करें तो वो होती है 3 साल की, और अपने जो कॉलेज होती है बेटा उसका नाम है क्या, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और ये कितने साल की होती है मेरे बेटा, ये होती है बेटा यहाँ पे 4 साल की, 4 ईयर का एक प्रोफेशनल डिप्लोमा है ये, जिसको अपन कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 साल की डिग्री है, बहुत प्यारी डिग्री है, मैं कह रहा हूं देश की बहुत सबसे प्यारी डिग्री है, और इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा, कहने वाले ऐसे ही कहते हैं, इस पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं। अब इन 4 साल में क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस हिसाब से 3 साल तक क्या पढ़ना है, इंटर्नशिप करनी है, इसके बाद क्या ऑप्शन है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बता चुका हूं जो चैनल के पेज पे, वो बाद में देखेंगे अपन। अभी अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं आगे जाके क्या मिलेगा वो नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं अपने को जाना किधर है। पहला ऑप्शन ये है अपना बेटा, दूसरा है आगे की पढ़ाई नहीं करके, इस ऑप्शन को मैंने इधर रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं यूजी, वहां पे मैंने आपको समझा दिया है यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, या मैं कह सकता हूं उसको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मेरे को करनी है। दूसरा रास्ता है बेटा क्या, नौकरी, ठीक है, नौकरी। नौकरी के अंदर दो चीज आती है बेटा आपके, अब थोड़ा सा टाइम देना मेरे को क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। एक तो आती है सरकारी,
और एक आती है बेटा प्राइवेट। तो मैं आपको अगर यहाँ पे सरकारी का ऑप्शन बताऊं किसके आधार पे, 12th पास के आधार पे बेटा, 12th पास के आधार पे अगर सरकारी का ऑप्शन बताऊं वो भी 12th एग्रीकल्चर के आधार पे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। क्या है बेटा, कृषि पर्यवेक्षक का आपके पास ऑप्शन है। प्राइवेट को मैं मान्यता यहाँ पे ऑफर नहीं करूंगा, आपको प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी सबकी परिस्थितियों के आधार पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई छोड़ के भी नौकरी करनी पड़ती है, 12वीं के पेपर छोड़ के भी। तो देखो परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी कभी बुरी चलती रहती है। हारना नहीं, इंसान को अपने कर्म करते रहना है जैसा वो करना चाह रहा है, राइट। रिजल्ट हमेशा आता है मेहनत का, ठीक है। तो पहली एक है कृषि पर्यवेक्षक। क्या ऑप्शन है बेटा, कृषि पर्यवेक्षक। इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, पहले अपन हाइगर एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि वहां तक ये सीमित नहीं रहना है। दुनिया में आए हैं ना, जीवन में आए हैं, एग्रीकल्चर लिए, किसान के बेटे हैं, तो वही सुबह से शाम तक जाके आके रूटीन नहीं जीना, कुछ अच्छा करना है। इस दौड़ से, इस दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा अपने को अलग करना है बेटा, ठीक है। इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है ये बीएससी एग्रीकल्चर। अब इसमें मैं मोटी मोटी चीज अगर मैं बताऊं बेटा आपको, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है आपका 4 साल का, इसमें घुसने के लिए लगते हैं क्या, पेपर, जिसको अपन बोलते हैं प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम। क्या बोलते हैं, प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं, अगर राजस्थान का बच्चा है तो इसमें घुसने के लिए भी 3 रास्ते हैं बेटा। क्या है, इसमें घुसने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, अगर स्टेट लेवल की मैं बात करूं तो है अपने जेईटी, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये एक एंट्रेंस परीक्षा है, इसको पास करोगे, इसमें जो नंबर आपके आएंगे, जो आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, और आपको कॉलेज अलॉट होएगा। सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, वो हो सकता है, उनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। पहला तो ऑप्शन है जेट, जो किस पे, राज्य स्तर पे, आपके स्तर, स्टेट लेवल पे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं केंद्र सेंटर के एग्जाम्स की, केंद्र की अगर बात करूं तो आपके पास है बेटा सीयूईटी और आईसीआर, जिसको अपन कह सकते हैं यूजी। और अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में बेटा आपके पास क्या है, बीएचयू हो गया, या फिर और जो यूनिवर्सिटीज है, उत्तराखंड की है, पीएयू है, ये अपना खुद का एंट्रेंस लेती है, वही परीक्षा हो गई एक तरीके से, एक तरीके से परीक्षा हो गई। और ये सब रास्ते जो मिलवा के कहां पे जा रहे हैं आपके, इसमें जा रहे हैं बेटा, किसमें जा रहे हैं, 4 साल के डिग्री में एडमिशन के लिए। अब चीज समझना एक और, जो जेईटी है आपका, जेईटी या सीयूटी है, जो सारे रास्ते हैं वो कहां से जाएंगे, इसमें क्या आएगा, आपके 11th क्लास प्लस 12th क्लास, 11th और 12th में जो आप पढ़ के आए वही सब्जेक्ट इसमें आएंगे, कुछ क्या आएगा इसमें एक्स्ट्रा, कुछ आएगा एक्स्ट्रा, राइट। तो सीयूटी का अगर इस टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं बात करूं तो सीयूटी, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो चुका है बेटा। क्यों कट हो चुका है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, क्योंकि इसके फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, जेईटी का। क्या ऑप्शन है आपके पास, जेईटी का फॉर्म अभी स्टार्ट होएगा कुछ दिन में, हो सकता है 2-4 दिन में स्टार्ट हो। और जेईटी कौन करवाता है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, अपने 5 यूनिवर्सिटीज है राजस्थान में। क्या है बेटा, अपने 5 यूनिवर्सिटीज है राजस्थान में, जेईटी जो कंडक्ट करवाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जेट एग्जाम क्या है, अभी 4 दिन पहले डाला था, उसमें कंप्लीट मैंने बताया है कि इसमें क्या क्या पर्सन आते हैं, कितने पर्सन आते हैं, कहां से आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, कोर्सेज में प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आएंगे, कब फॉर्म भरेंगे, क्या एज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और पेपर कब लगेगा, कितने दिन का टाइम मिलेगा, पेपर लगने के बाद आप क्या कर सकते हो, एडमिशन प्रोसेस सारा बनाया हुआ। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जेईटी के अंदर क्या है, अपनी 5 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो करवाती है। कौन कौन सी है, अपनी एयू कोटा, ठीक है, एयू जोधपुर, है ना, एसकेएन बीकानेर, एसकेएन जोबनेर, एसकेआरयू बीकानेर, और आपके आरसीए उदयपुर या एमपीटी जिसको बोलते हैं उदयपुर। ये अपनी 5 यूनिवर्सिटीज है सरकारी। इनके अंडर में फिर बेटा चलते हैं, एक तो इनके कॉन्सुलेट कॉलेजेस चलते हैं, इनके संगठक कॉलेजेस, और एक चलते हैं एफिलेटेड, और एक चलते हैं बेटा प्राइवेट एफिलेटेड। अब मैं ये कह रहा हूं अगर इनमें अपन जाएंगे, इसके थ्रू किसी में भी जाओ ना आप, किसी में भी, प्राइवेट में, प्राइवेट एफिलेटेड में, पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट, किसी में भी जाओ, तो मैं इतना कहूंगा कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो परीक्षा देके ही जाना, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना बेटा, चाहे प्राइवेट में भी लेना पड़े। पहले बात तो मैं प्राइवेट वालों को सजेस्ट करता नहीं, पर अगर जाना पड़े, क्योंकि इसमें 10,700 कुछ सीटें हैं। मैं कहूं अगर इसमें कितनी सीटें हैं जेट के अंदर, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एलाइड साइंस की, राजस्थान की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें सीटें हैं आपके लगभग 10,700 कुछ, मैं कह सकता हूं 11,000 के समथिंग प्लस सीटें हैं।
और आराम से एडमिशन हो जाता है। अब जेईटी के अंदर 480 नंबर का पेपर होता है, 480 नंबर में 11वीं 12वीं का सिलेबस आएगा, आपके 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। 480 का 50% अगर मैं देखूं तो कितना होता है, 240। जिस बच्चे ने इसमें 55 से 60-65% तक स्कोर कर लिया ना, उसको सरकारी कॉलेज मिल जाता है ये, है ना। अब जैसे राजस्थान का बच्चा नहीं है तो वो क्या करेगा, उनके स्टेट का एमपी पीएट देगा, एमपी पीएट, हर स्टेट का अलग अलग है उनकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग एग्जाम। तो यहाँ पे एक चीज समझना, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं समझाने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझना, जेट की तैयारी करोगे आप, इसके फॉर्म अब आएंगे, वो आप सबको भरने हैं बेटा। क्या है, इसके फॉर्म अब आएंगे, वो आप सबको भरने हैं। ये कर करवा के आप लगभग जुलाई फर्स्ट वीक, या मैं कह सकता हूं अगस्त तक, जुलाई तक आप क्या कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, कॉलेज क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। जो भी आपको मिलेगा, आगे की प्रोसेस क्या है, पेपर के लिए पढ़ाना, सिलेबस, वो सब मैं आपको दूंगा, अभी मैं सिर्फ रास्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास। अब दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है मेरे भाइयों को अभी, वो ये है कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती भी अपने सर पे है अभी, और ये भी लगभग 1000 प्लस पोस्टों के लिए है, 1000 प्लस पोस्टों के लिए। और इसका पेपर अगर मैं बात करूं तो इसका पेपर लगेगा बेटा 2026 में, 2026 में भी लगभग, अगर मैं बात करूं एवरेज में, फिक्स नहीं बता रहा, कोई आइडिया नहीं है इसका, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मैं मेरा सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूं, तो वही अपना फरवरी मार्च अपन मान सकते हैं। तो मैं इसका मान लेता हूं मार्च 2026 तक इसका पेपर मानता हूं, 1000 प्लस पोस्ट की मैं उम्मीद करता हूं इसमें। अब बच्चे के पास देखो, पहला ऑप्शन तो मैंने ये बता दिया कि वो ये चूज कर सकता है, दूसरा ऑप्शन उसके मन में आ रहा है कि कृषि पर्यवेक्षक, तो ये भी बेटर ऑप्शन है अगर आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लगनी है 12वीं इसी एज में। तो देखो एक चीज मैं बताऊं, मैंने शुरू में एक चीज की थी, खुद बैठ के मनन करना कि मेरे को करना क्या है, कहां देखना चाहते हो खुद को। इसमें 4 साल कॉलेज वगैरह करना है, फिर अब देखना एक सबसे बढ़िया, जैसे संयोग नहीं बनते क्या, कुछ कुछ कहते हैं आज चंद्रमा और सूर्य ऐसे कर रहे हैं, आज 35 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, वैसा संयोग बनाऊंगा अब आपके एक में। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो संयोग ही बनेगा अभी 2026 में है ये बेटा। अब अगर मैं बात करूं कृषि पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की, 2026 में पेपर लगेगा, इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें वही चीज आएगी बेटा, 11वीं प्लस 12वीं की और कुछ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर, मेन पार्ट तो ये आएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 2 सब्जेक्ट और आते हैं, क्या क्या बेटा, राजस्थान जीके और आपके हिंदी, हिंदी के 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके और हिंदी आती है आपके। अब देखना मैं एक चीज समझाता हूं, जो योग बन रहा है ना आपके, वो समझाता हूं भाई मैं आज। अब योग बना देते हैं आपके, ये कैसे खिसकेगा, अच्छा इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर ऊपर करते हैं, दिख रहा होगा सबको आई थिंक। अब योग बनाते हैं आपके, अभी आपने फॉर्म लगाया, ठीक है, 12वीं के पेपर आपने दे दिया, आपको टाइम मिल रहा है लगभग 45 से 50 दिन का टाइम मिलेगा जेट के पेपर के लिए बेटा। जेट का अब की बार का जो पेपर है जेईटी 2025, इसकी मैंने फुल इंफॉर्मेशन आपको डाल रखी है यूट्यूब पे, फार्मर्स लव, चेक करोगे ना जाके तो मिल जाएगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसका जो पेपर है वो आपके लग जाएगा लगभग जून तक, और मैंने बताया कि जुलाई में आपको कॉलेज मिल जाएगी, 1 महीने का सारा प्रोसेस है। जून फर्स्ट वीक में इसकी मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वीक आपका पेपर लग जाएगा। आपके पास यहाँ पे टाइम बच रहा है कितना, लगभग मैं अगर बात करूं तो वही 45 50 60 दिन, मैं जोड़ लेता हूं 60 दिन। अब आप करना क्या है वो देखो, इधर वो भी रहेगा इधर ये भी रहेगा। अगर आप अकेले सुपरवाइजर की उम्मीद पे रहते हो, जेट का फॉर्म लगाते नहीं हो, इसका करते नहीं हो, तैयारी नहीं करते हो, तो आपको नुकसान, अगर उसमें नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। पर आपने इसका फॉर्म लगा दिया मन से, इसका फॉर्म लगा के इसकी जबरदस्त तैयारी करी आपने 60 दिन, मैं ऐसे कह रहा हूं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना 480 240, 60 दिन अगर आप मन लगा के तैयारी कर लेते हो, मैटर में करवा दूंगा इतना प्रोवाइड। एक एक क्लास करवाएंगे जिनमें अच्छा खासा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत 11वीं 12वीं में पढ़ा भी होगा, कॉन्फिडेंस रहो, ऐसी बात नहीं है। कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बारे में भी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको इन 45 दिन में क्या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आगे के वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहे, चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ 60 दिन बच रहे हैं, तो आगे की बात तो मैं करूंगा कि कोचिंग करना है क्या करना। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि पढ़ना है, 60 दिन क्या करना है अपने को, पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, वही 11वीं 12वीं का प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो अपने को पढ़ना है, कोचिंग मटेरियल या जो भी मिलेगा वो पढ़ना है। 60 दिन में आपने पढ़ा और आराम से आप 60 दिन में अच्छी मेहनत करते हो ना, तो इसमें आपको मतलब 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 40 प्लस 40 प्लस 40, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोलॉजी,
तो इनमें से अगर आप 65 क्वेश्चन भी कर देते हैं, 55 से 65 के बीच में भी आप करते हैं, तो एवरेज आपको पिछली साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जिस बच्चे के 120 में से 55 से 65 के बीच में सही थे, 65 से ऊपर सही है तो अच्छे कॉलेजेस मिले, 70 72 73 क्वेश्चन वालों को तो बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले, पर इतने भी जिसके सही है ना, उनको कहीं ना कहीं कॉलेज में वो बैठ गए हैं सरकारी कॉलेज में। और सरकारी कॉलेजों की हालत ये है, हम रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं कि वहां पे जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, 1 साल तो उनमें व्यवस्था नहीं होगी, मतलब आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। वो एक तरीके से वीक पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम का, पर आपके लिए प्लस पॉइंट है। वो कैसे? क्योंकि अगले ही कुछ महीनों बाद आपकी सुपरवाइजर की भर्ती है, तो 60 दिन में आपने यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा कवर कर लिया, 11वीं 12वीं में कुछ पढ़ा हुआ था, और ये सारी प्रोसेस करके जुलाई तक आप कॉलेज में पहुंच गए, जुलाई तक कॉलेज में पहुंच के वहां सेटल हो गए। अगर कॉलेज अच्छा है तो क्लासेस वगैरह ले रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको क्या करनी है, राजस्थान जीके और हिंदी की पढ़ाई करनी है। एग्रीकल्चर वहां से किया हुआ था ही, जब भर्ती फिक्स हो जाएगी उस टाइम एग्रीकल्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिलता है, ऐसा ही सरकारी कॉलेज मिलता है जिसमें जाने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी जो नए वाले कॉलेज हैं उनमें, कि उनमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है कॉलेजेस वगैरह के, तो कभी 1 क्लास होती है, कभी 2 क्लास होती है, तो घर रह के भी आप कोई कोर्स खरीद के ऑनलाइन और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हैं। तो इधर तो आपको सेफ हैंड खेलना है, मेरा कहने का मतलब ये बेटा, आपको सेफ हैंड खेलना है। सुपरवाइजर में हो नहीं हो, अपनी डिग्री चलती रहेगी, अच्छी जगह से चलती रहेगी, सारा मैंने आपको समझा दिया है। तो अब क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जितने मुंह उतनी बात। पहले तो खुद को पूछना है कि यार मेरे को केवल सुपरवाइजर बनना है। अगर मन में ये आ जाए कि नहीं, बीएससी के लफड़े में नहीं पढ़ूंगा, सुपरवाइजर बनूंगा, तो इतना दम लगा के तैयारी कर दो कि कोई रोक ना सके, चाहे फिर 1000 सीट आए, चाहे फिर 100 सीट आए। पर अगर कहीं ना कहीं मन में ये डर हो या लगे कि मेरे को आगे कुछ और करना है, एग्रीकल्चर मैंने लिया है, सुपरवाइजर तक सीमित नहीं रहना है मेरे को, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो जॉबें हैं बेटा, मैं बताऊं, जैसे एग्रीकल्चर में 100 जॉब है ना, 100 में से ये 12th पास की है 2 जॉब, और 80% जो जॉबें है ना, वो है किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर की, यूजी डिग्री के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर 82% हो गई। जो बच गई ना, वो किसके बेसिस पे, एमएससी और पीएचडी। तो मैं कह रहा हूं, अगर बात करूं मैं नंबर ऑफ जॉब्स की, जो मास जॉब्स हैं, जो ज्यादातर जॉबें हैं, वो बीएससी बेसिस पे हैं, और एग्रीकल्चर की जो 12th बेसिस पे है वो यही भर्ती है, और अब की बार 12th पे ही रहेगी जहां तक ये कि 12th पास इसको दे सकता है। तो आपके पास ये ऑप्शंस है। अब दूसरे ऑप्शन क्या है, ये तो मैंने बताया अपने फील्ड के ऑप्शन, ठीक है। इनके अलावा ऑप्शन क्या क्या रहता है, बच्चा क्या क्या सोचता है वो भी देख लो। वो सोचता है या तो जेईटी कर लूं, या सीयूटी करके ऐसे कर लूं, या सुपरवाइजर की तैयारी कर लूं। अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो अदर ऑप्शन क्या रहते हैं उसके पास, अदर ऑप्शन रहते हैं एलएसए करने का, जो पशुधन सहायक वाला डिप्लोमा है, वो 2 साल का। तो इसके भी फॉर्म वगैरह की मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो ये भी आप देख सकते हो कि मैं एलएसए करूंगा तो इसमें मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। पर और इसके अलावा अदर ऑप्शन में आपके जैसे सीयूटी, अगर आपने वो सीईटी आपने पास कर रखा है, सीईटी आपने पास कर रखा है, तो जो भी राजस्थान पुलिस वगैरह या जो भी सिपाही की जो भी वैकेंसीज आती है वो आप दे सकते हो। पर वो क्या होगा, आपका फील्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इन यूनिवर्सिटीज में, वही आपके सुपरवाइजर में आएंगे। वही सब्जेक्ट आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद एएफओ, डब्ल्यूओ, किसी भी आईबीपीएस, किसी की भी तैयारी करते हो तो उसमें आएंगे। मास्टर्स करके अगर आप एओ की तैयारी करते हो, डब्ल्यूआरओ की करते हो, ठीक है, तो वो उसमें आपके स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है बेटा। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास, सबसे बेटर ऑप्शन ये है, निष्कर्ष ये निकाल रहा हूं मैं कि 12th के पेपर दे दिए हैं, पास सब होंगे, चाहे से 45% वाला बच्चा हो, चाहे से 95% वाला बच्चा, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है बेटा, राजस्थान से हो तो जेईटी का फॉर्म लगाना है। जेईटी की फुल डिटेल्स मैंने ऑलरेडी क्या है, ऑल डन दे रखी है। आप जब चैनल चेक करोगे ना यूट्यूब पे फार्मर्स लव, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो डेट मैं आपको बता दूंगा जल्द ही, 5 से 7 दिन में होंगे। प्रॉपर वीडियो डाल के बता दूंगा कि किस हिसाब से क्या क्या चीजें होगी। उसके बाद में, इसके फॉर्म के बाद में, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है कॉलेज में जुलाई तक, तब तक मैं आपके साथ हूँ। कंप्लीट काउंसलिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जुलाई एंड तक या अगस्त तक अपने को क्या करना है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स के अंदर जेईटी के थ्रू अच्छी जगह क्या लेना है, अपने को अच्छी जगह प्रवेश लेना है। 4 साल की डिग्री में प्रवेश लेके वहां पे सेटल होना है, और फिर क्या करना है, उधर से कृषि पर्यवेक्षक के लिए अपने को जोर मारना है। अगर कृषि पर्यवेक्षक बन गए, कृषि पर्यवेक्षक बन गए अपन और लग गए, तो अपन डिग्री को होल्ड कर सकते हैं, डिग्री को छोड़ भी सकते हैं, पर आप सेफ एंड रहोगे, आप बेरोजगार नहीं रहोगे, आपके पास
ऐसा नहीं होगा कि पीछे मुड़ के जा ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन रहेगा बेटा। नहीं भी बने तो भी ऑप्शन रहेगा, बन गए तो भी ऑप्शन रहेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो सकती है आपको फील्ड ही चेंज करना है, एग्रीकल्चर को छोड़ना है तो आप फिर सीईटी का पेपर दे सकते हो, आप एलएसए कर सकते हो, आप वेटनरी वाले में घुस सकते हो, आप कोई बी फार्मा डी फार्मा इन चीजों को भी आप देख सकते हो। पर मैं जो सजेशन करूंगा वो ये रहेगा, ये दे आप, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सीयूईटी है अपना, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भरे हुए हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पेपर भी आ गया शायद जल्दी। पर जिन्होंने नहीं भरा वो अगली साल देंगे। और मैं ये कह रहा हूं, ये जेईटी जब आपका जून में लगे और इसमें आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे अपन? इसमें जरूरी है क्या मिले ही? कोई बात नहीं यार, नहीं मिले तो नहीं मिले, पर कुछ 55 दिन में हमने पढ़ा है ना, उसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले जुलाई तक। और उससे पहले अपन एक और नाव सफर देख लेंगे, कौन सा? सुपरवाइजर वाला। कौन सा? सुपरवाइजर वाला। उसमें बैठ गया तो इसको छोड़ देंगे नाव को, और उसमें नहीं बैठा, सुपरवाइजर में भी नहीं बैठा, तो अगले साल इसी टाइम जेईटी 2026 में बिठाएंगे और अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे। एक बात फिर कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, जमीन में डाला गया पैसा और पढ़ाई में डाला गया टाइम बेटा कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका रिटर्न आता है, और इतना जबरदस्त रिटर्न आता है कि पुश्ते खाती हैं उसका। तो मैं कह रहा हूं, ये एक साल कोई बच्चे कहते हैं मेरे को गैप नहीं करना, मेरे को गैप नहीं करना, मैंने 12वीं पास इसी साल की और इसी साल मेरे को एडमिशन लेना है, और उनका कारणवश एडमिशन नहीं होता है अगर सरकारी में, गवर्नमेंट में, तो वो क्या करते हैं? प्राइवेट में फंस जाते हैं, जो सरासर गलत है। मैं ये कह रहा हूं प्राइवेट में फंसने की कोई जरूरत नहीं, आप ओवरेज नहीं हो रहे हो, अच्छे से पढ़ो। जो गैप लेते हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हो रहा है तो मत लो, पर नहीं हो रहा है फिर आप गैप ले रहे हो ना, तो उसमें बहुत चीजें सीखते हो। आप गैप लो एक साल का, खुद वो टाइम दो, खुद को टाइम दो, उस एक साल में आप मैच्योर हो जाओगे, आप चीजें समझने लगोगे, और इस एक साल में पढ़ोगे ना, वो अगले 5 साल काम आएगा बेटा आपके, अगले 5 साल काम आएगा। मेरा ओवन एक्सपीरियंस कह रहा हूं, मेरे खुद के गैप है ना, और उसका मेरे को आज तक अफसोस नहीं हुआ है बेटा। पर मैं उस दिन वहां चला जाता तो आज यहां नहीं रहता। चीजें होती वो अच्छे के लिए होती है, और मुझे भरोसा आप बहुत अच्छा करोगे यार, टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, है ना। चीजें, पढ़ाई, नौकरी, कोर्स, कॉलेज, ये सब चीजें किस लिए? आपको निखारने के लिए बेटा, आपको निखारने के लिए है। किसी चीज को अपन दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, तो वो क्या होती है? चाहे वो घड़ी हो, चाहे कांच हो, चाहे मटका हो, चाहे गुब्बारा हो, चाहे ये पेन हो, इसको मैं प्रेशराइज करूंगा तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। और अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं ना, वो टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए कर रहे हैं, खुद को सोना बनाने के लिए कर रहे हैं। तो प्रेशर लेके टूटना नहीं है, अपने को निखरना है। अब किसी भी वे में निखरो, निखरना है अपने को, बेटर करना है, आज से बेटर कल करना है अपने को, जो कल गया उससे बेटर आज होना है अपने को। तो चीजों को एंजॉयमेंट के साथ, चीजों को आसान दिमाग खोल के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने को फाइट करनी है चीज। और इतनी बड़ी बात नहीं है जेईटी, क्या है? एक एंट्रेंस टेस्ट है केवल। क्या है बेटा? एक एंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा। ये नहीं भी, जिन बच्चों ने, ऐसा नहीं कि, मैं ये कहूंगा अगर किसी को प्राइवेट में भी जाने का शौक है ना, कि नहीं मैं साल खराब नहीं करूंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो जाओ प्राइवेट में। मैं मना नहीं कर रहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं ये एग्जाम देख के जाना। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म भर दोगे, और आपके अगर फॉर्म भर के पेपर में बेटा होगे, गोले भरा होगे ना ऐसे भी ओएमआर सीट में, जेईटी के, जेईटी क्या है ये मैंने ऑल डिटेल्स बता रखा है। जेईटी के जो गोले भर के आ जाओगे ना, गोले भर के पेपर में, उसमें भी आपको प्राइवेट कॉलेज भाग के आगे से बुला के एडमिशन दे देगा। पर इसके बिना जाओगे, विदाउट जेट एग्जाम, तो मैं एग्री नहीं करूंगा। तो ये चीजें हैं, मैंने, मेरी जितनी हो सकती है, मेरे छोटे भाई को मैं समझा सकता हूँ, या मेरे माता पिता को जैसे समझा सकता हूँ, वैसे मैंने आपके माता पिता को समझाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरे अगर इस कैरिकुलम से जो मैंने बनाया है, इससे आप एग्री हैं और संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं कि हाँ भैया ने जो बताया वो सही बताया, हम सेफ एंड खेल सकते हैं ऐसा, और अच्छा रहेगा ये मेरे लिए, इसमें कहीं से भी आपका घाटा नहीं है। तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एज अ टीचर नहीं, बड़ा भाई समझ के एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और वीडियो को जितने भी आपके स्टोरीज हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी है आपका, टेलीग्राम, स्नैप, जो भी यूज करते हो, व्हाट्सअप, सबको एक बार भेज दो आपके स्कूल के ग्रुप में। स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करो कि क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा जेईटी के ऊपर, मैंने फुल इन्फॉर्मेशन डाल रखा है, जैसे ही फोरम की डेट आती है वो भी मैं डाल दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो कल वीडियो रहेगा वो यही रहेगा कि जेट की जो मेरे पास 45 से 50 दिन बच रहे हैं, उसमें मैं क्या करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, कहां से करूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसके ऊपर वीडियो आएगा। और इतना जबरदस्त मैं उसके लिए आपके ट्रिक्स लेके आऊंगा, शॉर्टकट्स लेके आऊंगा। देखो हार्ड वर्क का टाइम नहीं है अभी, अभी क्या है, स्मार्ट वर्क का टाइम है, स्मार्ट वर्क का। तो ऐसी ऐसी मैं चीजें आपको बताऊंगा, वीक पॉइंट्स जिन पे अपने को काम करना और कम समय में अच्छी सी सक्सेस अपने को पानी है।
पेपर में अच्छा स्कोर अपने को करना है बेटा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, तभी अगले वीडियो में मैं और ज्यादा मोटिवेशन के साथ, और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे साथियों। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। शेयर करना मत भूलना, ठीक है? ओके।